धमाके में भारत के मुलविस होने के सबूत मिल गए। आज आपने देखा पाकिस्तान की तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राना सनाउल्लाह साहब की और उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इल्जाम उन्होंने इंडिया पे लगाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क भारत एक पाकिस्तानी वेब सीरीज को उसने बैन कर दिया है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को निशाने पर रखा, दहशतगर्दी के इल्जामात भी हम पर लगाए। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन ऐलान होना बाकी है। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ी सोची समझी तंजीम के तहत पाकिस्तान को अटैक करता है और 1947 से ये करता आ रहा है। और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। तो मेरे कैसे हाथ जोड़कर मैं इनसे कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चले ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा ना ख्वास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे नहीं चलेगा। और हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम अपने अंदर ही की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, जबकि बाहर वाले जो हमारे दुश्मन हैं वो बाहर बैठे हमें अंदर से ही हमें खा गए। यही सवाल इन रॉ के एजेंट से हटके अगर मैं तालिबान की तरफ भी लेके जाऊं तो यही मसला वहां पर भी है। तो वाशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, भी जी ये डिफॉल्ट होगा, लोग यहाँ से भागेंगे। मैंने कहा लोग तो पहले ही भाग रहे हैं भाई, लोग तो पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं और इस्तांबुल से जो कश्ती निकलती है यूरोप की तरफ उसमें 70% पाकिस्तानी। ये इस मुल्क को ओने पोने बेचने लगे। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप ये आ गए। साबित कर दिया है कि पिछली गवर्नमेंट जिसको कि नालायक हुकूमत कहा जाता था, ये उससे भी कई दर्जे ऊपर जाके बैठ गए हैं। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान या जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने वजारत खजाना को खत लिखा है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। हम भारत से भी बहुत सारा माल मंगवाया करते थे, खाम माल, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उसकी दवाइयां बना करती थी। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो डिफॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर दिया है। अब एलसीज अगर नहीं खोली जाती हैं तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान होगा। ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है। दवाइयां नहीं मिलेंगी, अगला काम क्या होगा? अब अभी से लोगों ने दवाइयों को जखीरा करना शुरू कर दिया। फिर जैसे आपको याद है कोरोना में पैराडोल कितनी महंगी हो गई थी, 1 या 2 रुपए की मिलती थी, 10-20 रुपए की मिल रही थी। तो अद्वियात की होर्डिंग शुरू हो जाएगी, जखीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, स्टॉक पाइलिंग शुरू हो जाएगी और फिर वो ब्लैक में दी जाएंगे, ब्लैक में महंगी मिलेंगी। आम बंदा, गरीब आदमी वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकेगा, सिसक के मर जाएगा बेचारा, एड़ियां रगड़ के मर जाएगा। इस हुकूमत को होश नहीं आएगा। और ये मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूं, इस पे बहुत कम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत कम बात हो रही है। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूं कि ये मसला